Hello student, welcome to Centennial online classes. We all are working from home. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हमने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सेकेंडरी मिनिमा का कंडीशन फाइंड किया था. आज के वीडियो में हम सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन फाइंड करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. कंडीशन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा. Secondary maximum at point P. It means इस पॉइंट P पे किस कंडीशन में यानी थीटा की किस वैल्यू पे P पॉइंट पे सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर्म होगा, हम वो आज कंडीशन फाइंड करेंगे. सो इन केस फर्स्ट we will obtain the condition for first secondary maxima. Condition for first secondary maxima. बच्चों जैसे कि हमने सेकेंडरी मिनिमा का कंडीशन ऑब्टेन किया था, सेम टू सेम हम सेकेंडरी मैक्सिमा का भी कंडीशन अचीव करेंगे. सो फर्स्टली ड्रॉ द एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल बाय वेव. A, B, E. This is the last wave. This is the first wave, and this is A sin theta. And for first secondary maxima, let A sin theta equal to 3 lambda by 2. तो क्या मानते हैं बच्चों ये डिस्टेंस को? 3 lambda by 2. And slit are divided into 3 equal part. Slit को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3 इक्वल पार्ट में. Slit is divided into 3 equal part. So divide करते हैं slit को. This is the 1/3 part. Another 1/3 part of the slit and last 1/3 part of slit. तो बच्चों ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा? a/3. ये क्या हो जाएगा? a/3. और ये क्या हो जाएगा? a/3. तो जैसे कि हम जानते हैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, जिस रेशियो में हम हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर को डिवाइड करते हैं उसी रेशियो में क्या होता है? बेस भी डिवाइड हो जाता है. तो अगर ये a है और ये a/3 है तो ये 3 लैम्डा बाय 2 है. इस वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा लैम्डा बाय 2. ये आपने कल भी पढ़ा था. ये क्या हो जाएगा बच्चों? लैम्डा. और फाइनली ये क्या हो जाएगा? 3 लैम्डा बाय 2. इट मींस लैम्डा बाय 2 लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2. कंसीडर दिस पॉइंट D एंड दिस पॉइंट F. सो बच्चों फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या कंसीडर करा मैंने? A sin थीटा इक्वल टू 3 लैम्डा बाय 2. इस डिस्टेंस को यानी फर्स्ट वेव और लास्ट वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस क्या माना मैंने? 3 लैम्डा बाय 2. और स्लिट को डिवाइड किया है 3 इक्वल पार्ट में. क्यों किया है वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा. अब ध्यान से देखो बच्चों, तो AD सेट के जैसे हमने मिनिमा का कंडीशन फाइंड किया था, सेम टू सेम यहाँ भी हम वही करने वाले हैं. बच्चों देखो AD पार्ट में या इस 1/3 पार्ट ऑफ स्लिट के इस 1/3 पार्ट के फर्स्ट वेव और स्लिट के DF पार्ट के फर्स्ट वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना बच्चों? इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस है लैम्डा बाय 2. क्लियर है? यहाँ से ये यहाँ स्टार्ट हुआ, हम कंसीडर ये ओरिजिन है, इसने लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो दोनों वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 2. सिमिलर इस वेव के जस्ट बॉटम वाला वेव और सेकेंड पार्ट यानी DF पार्ट के फर्स्ट वेव के जस्ट बॉटम वाला वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? लैम्डा बाय 2. तो हम कह सकते हैं कि ऑल द वेव इन सेट AD यानी स्लिट के AD पार्ट के हर वेव DF पार्ट के corresponding वेव के साथ
पार्ट डिफरेंस कितना फॉर्म कर रहा होगा, लैम्डा बाय 2। और हम जानते हैं कि जब वेव पार्ट डिफरेंस, दो वेव पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 क्रिएट करता है तो दोनों के सुपरपोजिशन से इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी 0 होती है। इट मीन्स फर्स्ट 1/3 पार्ट ऑफ स्लिट एंड सेकेंड 1/3 पार्ट ऑफ स्लिट से पास होने वाली वेव कॉरस्पॉन्डिंग वेव के साथ सुपरपोज करके इंटेंसिटी 0 कर लेगा। अब बच्चों हम उन वेव को देखते हैं जो एफ बी पार्ट ऑफ स्लिट से पास हो रहे होंगे, यानी इस पोर्शन से पास होने वाले वेव को हम एनालाइज करते हैं। तो बच्चों स्लिट के एफ बी पोर्शन से पास होने वाले कोई भी ऐसे वेव के पेयर्स नहीं मिलेंगे जिनमें पार्ट डिफरेंस क्या हो, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो। किसी भी दो वेव के बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होने के लिए क्या चाहिए कि इस स्लिट का या इस पार्ट का फर्स्ट वेव इसकी कॉरस्पॉन्डिंग नेक्स्ट पार्ट की फर्स्ट वेव के साथ लैम्डा बाय 2 फॉर्म करता, लेकिन यहाँ पे इसके बाद तो कोई पार्ट ऑफ स्लिट बचा ही नहीं, यानी इसके बाद कोई भी वेव है ही नहीं। इस वजह से स्लिट के इस पार्ट से पास होने वाले कोई भी दो वेव ऐसा नहीं होगा जिनके बीच में पार्ट डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाय 2 होगा, यानी पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 नहीं होगा और उन्हें सुपरपोज करना है। तो इसका मतलब वो अगर आपस में सुपरपोज करे तो इंटेंसिटी इस कंडीशन में 0 नहीं होगी, इंटेंसिटी मैक्सिमम भी नहीं होगी। मैक्सिमम होने के लिए पार्ट डिफरेंस या तो 0 चाहिए या लैम्डा चाहिए या 2 लैम्डा, लेकिन यहाँ ना तो पार्ट डिफरेंस दो वेव के बीच में 0 हो पाएगा, ना पार्ट डिफरेंस दो वेव के बीच में लैम्डा हो पाएगा। तो इंटेंसिटी मैक्सिमम तो नहीं होगा लेकिन इंटेंसिटी 0 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा वेव का पेयर इसमें नहीं मिलने वाला जिसके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। इट मीन्स ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द वेव पासिंग फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द स्लिट वी ऑब्टेन सम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हमें कुछ ना कुछ लाइट की इंटेंसिटी स्क्रीन पे मिलेगी। इसका मतलब ओवरऑल देखें तो हमें ब्राइटनेस मिलेगा या ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगा स्क्रीन पे, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अगर हम बात करें बच्चों तो स्क्रीन पे जो पैटर्न फॉर्म होगा, ब्राइट पैटर्न फॉर्म होगा, उसकी इंटेंसिटी केवल इतने पार्ट ऑफ वेव के सुपरपोजिशन के कारण होने वाली है। बाकी दो पार्ट ऑफ द स्क्रीन का ये दो पार्ट तो आपस में सुपरपोज करके इंटेंसिटी 0 कर लेगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा से कम होने वाला है। क्यों कम होने वाला है? ध्यान से देखिए तो सेंट्रल मैक्सिमा के इंटेंसिटी के लिए कितने वेव रिस्पॉन्सिबल है, वो सभी वेव जो इन स्लिट से पास हो रहे हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो सभी वेव यहाँ सुपरपोज करके इंटेंसिटी मैक्सिमम करने वाले हैं। लेकिन फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए केवल स्लिट का 1/3 पार्ट से पास होने वाला वेव ही रिस्पॉन्सिबल है इंटेंसिटी के लिए। इस वजह से जो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी होगी वो सेंट्रल मैक्सिमा से कम हो जाएगी। सो नोट डाउन, it is clear that path difference between all the waves passing from AD part of slit, AD part of slit and all the corresponding wave passing from DF part of slit is lambda by 2। तो बच्चों इस पार्ट से जाने वाले वेव और इस पार्ट से जाने वाले वेव की कॉरस्पॉन्डिंग वेव का पार्ट डिफरेंस कितना होगा बच्चों, लैम्डा बाय 2। इट मीन्स बाय सुपरपोजिशन of such sets of
of wave we obtain zero intensity. तो इन दोनों के सुपरपोजिशन से क्या होने वाला, इंटेंसिटी जीरो ऑक्टेन होने वाला है. बट स्लिट के इस पार्ट से पास होने वाले किसी वेव के बीच पार्ट डिफरेंस λ/2 नहीं होगा, जिस वजह से कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी. बट द वेव्स पासिंग फ्रॉम FB part of slit produce some intensity at screen due to superposition, because no any two waves in this set have path difference λ/2. So we obtain intensity on the screen due to the wave passing from 1/3 portion of slit. So please pause the video and note in your notebook. Now student, let's find the condition for second secondary maximum. So condition for second secondary maximum या maximum. So student, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या किया था हमने, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए फर्स्ट वेव और लास्ट वेव के बीच का जो पार्ट डिफरेंस था ए साइन थीटा, उसे क्या माना था 3 λ/2, और स्लिट को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, 3 पार्ट में. तो सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए हम ए साइन थीटा को मानेंगे 5 λ/2 और स्लिट को डिवाइड करेंगे 5 इक्वल पार्ट में. लेट्स ए साइन थीटा इक्वल टू 5 λ/2 and slit is divided into 5 equal part. डायग्राम देखते हैं बच्चों. This is the last rays and this is the first ray. This is the slit width A. इसे क्या मानना है बच्चों, ए साइन थीटा ये डिस्टेंस था, जिसे मानना है 5 λ/2, और स्लिट को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है बच्चों, 5 पार्ट में. फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट. 5 इक्वल पार्ट में. दैट्स व्हाई ये डिस्टेंस A/5, ये डिस्टेंस A/5, ये डिस्टेंस A/5, ये डिस्टेंस A/5 एंड फाइनली ये डिस्टेंस A/5. A, D, E. So स्टूडेंट, B to E इज इक्वल टू 5 λ/2 और ये 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ. इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा λ/2, फिर ये क्या हो जाएगा, ये लैम्डा, ये क्या हो जाएगा 3 λ/2, फिर ये क्या हो जाएगा 2 लैम्डा, और फाइनली ये क्या हो जाएगा 5 λ/2. कंसीडर पॉइंट D, F
जी एच। सो स्टूडेंट सिमिलरली हम यहाँ भी कह सकते हैं कि जितने भी वेव स्लिट के एडी पार्ट से पास हो रहे होंगे वो क्रॉसपोंडिंग डीएफ पार्ट के वेव के साथ कितना पार्ट डिफरेंस फॉर्म कर रहे होंगे, पार्ट डिफरेंस फॉर्म कर रहे होंगे लैम्डा बाय 2। एज अ रिजल्ट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी इनके सुपरपोजिशन से 0। इट मीन्स एडी पार्ट से पास होने वाले वेव्स डीएफ पार्ट के से पास होने वाले वेव के साथ सुपरपोज करके इंटेंसिटी 0 फॉर्म करने वाले हैं। सेम स्ट्रैंड all the wave passing from the FG part of slit and corresponding wave passing from GH part of slit के साथ पार्ट डिफरेंस कितना फॉर्म करने वाले हैं, पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 फॉर्म करने वाले हैं। अब ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। इसका मतलब बच्चों FG पार्ट से पास होने वाले वेव्स GH पार्ट से पास होने वाले वेव्स के साथ पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 फॉर्म करेगा, जिस वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी 0 होगी। इट मीन्स बच्चों ऑल द वेव पासिंग फ्रॉम 4/5 पार्ट ऑफ स्लिट, स्लिट के 4/5 पार्ट यानी इतने पार्ट से जो वेव पास होगा वो क्रॉसपोंडिंग वेव के साथ सुपरपोज करके इंटेंसिटी 0 फॉर्म करेगा। स्क्रीन पे कोई ब्राइट फॉर्म नहीं होगा। सिमिलरली स्टूडेंट HB पार्ट से पास होने वाले कोई भी दो पेयर ऑफ वेव ऐसे नहीं होंगे जिनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाय 2 होगा। इट मीन्स इन वेव के सुपरपोजिशन से इंटेंसिटी 0 नहीं होने वाली है। इट मीन्स स्क्रीन पे कुछ ना कुछ ब्राइट पैटर्न हमें ऑब्जर्व होगा, और ऑब्जर्व होगा वो भी कितने पार्ट ऑफ स्लिट से, तो स्लिट के 1/5 पार्ट से, यानी वो वेव जो स्लिट के 1/5 पार्ट से पास हो रहा होगा, वेव के सुपरपोजिशन के कारण ही कुछ न कुछ स्क्रीन पे इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा। इट मीन्स जो सेकेंडरी मैक्सिमा है, सेकेंडरी मैक्सिमा है, उसके फॉर्मेशन के लिए केवल 1/5 पार्ट ऑफ स्लिट ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इट मीन्स जो ब्राइटनेस होगा सेकेंडरी मैक्सिमा का वो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा से भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा में द वेव पासिंग फ्रॉम 1/3 पार्ट ऑफ स्लिट, स्लिट के 1/3 पार्ट से जाने वाले वेव सुपरपोज्ड करके फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा फॉर्म कर रहा था, जबकि सेकेंडरी मैक्सिमा केवल वो वेव जो स्लिट के 1/5 पार्ट से पास हो रहा होगा उसी के कारण प्रोड्यूस होता है। सो it is clear from figure path difference between all the waves passing from AD part of slit, AD part of slit and all the corresponding wave passing from किस पार्ट से बच्चों, DF पार्ट ऑफ स्लिट, स्लिट इज कितना पार्ट डिफरेंस बच्चों, लैम्डा बाय 2 एंड ऑल्सो ऑल द वेव पासिंग फ्रॉम FG पार्ट ऑफ स्लिट एंड द वेव पासिंग फ्रॉम GH पार्ट ऑफ स्लिट के बीच में पार्ट डिफरेंस भी कितना है बच्चों, लैम्डा बाय 2। ऑल्सो पार्ट डिफरेंस बिटवीन all the waves passing from FG part of slit and corresponding all the waves passing from GH part of slit is also lambda by 2. So student
स्लिट के इस पार्ट से पास होने वाले वेव और इस पार्ट से पास होने वाले वेव के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2। सिमिलरली एफ जी पार्ट से पास होने वाले वेव और जी एच पार्ट से पास होने वाले वेव की कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2। इट मीन्स जब पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो तो इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो। इट मीन्स इनके सुपरपोजिशन से क्या फॉर्म होगा, इंटेंसिटी जीरो होगा। ड्यू टू विच intensity of light is zero as a result of superposition of such sets of waves, but no any pair of waves passing from HB part of slit has path difference lambda by 2, due to which we obtain some intensity due to superposition of such waves. And finally, we obtain secondary maxima. But it is noted that the intensity of secondary maxima is less than intensity of first secondary maxima. So please pause the video and note in your notebook. Now student, let's find the general condition for secondary maxima. It means condition for nth secondary maxima. Student, as we know that for first secondary maxima, A sin theta equal to 3 lambda by 2 and slit divided into 3 equal part. Slit divide into 3 equal part. Similarly, for second secondary maxima, A sin theta equal to 5 lambda by 2 and slit divide into 5 equal part. So for third secondary maxima, A sin theta equal to 7 lambda by 2 and slit divide into 7 equal part. And finally, for nth
secondary maxima, A sin theta equal to 2n plus 1 lambda by 2, and slit divide into 2n plus 1 equal part. Student, for first secondary maxima, waves passing from 1/3 part of slit contribute for intensity, while second secondary maxima, waves passing from 1/5 part of slit contribute for intensity. In third secondary maxima, waves passing from 1/7 part of slit contribute for maxima. Similarly, for nth secondary maxima, waves passing from 1/2n plus 1 part of slit contribute for intensity. So please pause the video and note in your notebook.